औरंगाबाद के एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विशाल धूमे ने जिस पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक बदनुमा दाग लगाया है, पूरी पुलिस फोर्स को जिस तरीके से उसने बदनाम किया है शराब के नशे में। 2 दिन पहले की घटना है कि जब उसने रात में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, फुल नशे की हालत के अंदर था और उसके घर पे ज़बरदस्ती गया, घर में ज़बरदस्ती घुसा, वहाँ पे जितने भी उसके परिवार के लोग थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट को ये शोभा नहीं देता है। मैं आज उस पीड़ित महिला, उनके परिवार से जाकर मिलकर आया, उनके घर पे गया और मुझे सुनने के बाद बड़ा शौक इस बात का लगा कि अगर वर्दी के अंदर ही अगर पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने ही अगर इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दिए तो क्या मैसेज जाएगा समाज के अंदर। फिर लोग किसके पास जाएंगे अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेगी करके। हमारी ये उम्मीद थी कि फौरन सरकार इस ऑफिसर को निलंबित करेगी, सस्पेंड करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि आज जब उनके परिवार वालों से बात किया तो उनके परिवार वालों ने ये बताया कि हमने जब 112 नंबर के ऊपर फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी ने है तो उनको लेकर गई, तो लेकर जाकर जिस पुलिस ऑफिसर जो शराब के नशे के अंदर धुत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वहाँ के परिवार वालों को बुरी तरीके से मार रहा है, अपने पास बंदूक रखा हुआ है, तो ये हालात के अंदर पुलिस वालों ने उसे अपनी गाड़ी के अंदर बिठाए और बिठाकर ले जाकर रात में उसे अपने घर के ऊपर छोड़कर आ गए। जबकि कानून ये कहता है कि उसे फौरन पुलिस स्टेशन में ले जाना चाहिए था, उसके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए था, केस इमीडिएट रजिस्टर होकर उसको हॉस्पिटल ले जाकर वो शराब के नशे के अंदर धुत है उसकी रिपोर्ट लेना। लेकिन पुलिस ने ऐसा ना करते हुए क्या किया, तो उसको घर पर छोड़ दिया। घर पर छोड़ने के बाद में जब ये हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ा तो महाशय वापस आए और महाशय वापस आने के बाद फिर उनके शराब का तो नशा ख़त्म हो चुका था उसमें। जब अदालत के अंदर उसे पेश किया गया तो क्यों अदालत के अंदर पुलिस ने इस बात की मांग की नहीं की कि हमको इसका कस्टडी चाहिए करके, कि ये इसने ये हरकत की है तो किस बुनियाद के ऊपर की है, उसके साथ कौन कौन लोग थे और क्या साजिश थी उसकी। अगर ऐसे घिनौने अपराध के लिए हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालतों के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये कोई सामान्य आदमी अगर करता तो शायद अदालत उसको बेल नहीं देती, पुलिस उसकी बेल की विरोध करती। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर है तो तुम इस तरह का उसके साथ अगर रवैया करेंगे। मैंने ये पूरी घटना उनके परिवार वालों के सुनने के बाद मैंने वहीं से ही महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रजनीश सेठ साहब से मैंने बात किया और रजनीश सेठ साहब को 2 टूक मैंने ये कहा कि अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट के इस तरह के अंदर ऐसे ऑफिसर्स अगर मौजूद है और पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो सुनिए, फ्राइडे के दिन 20 जनवरी को औरंगाबाद हम बंद मनाएंगे और दोपहर में क्रांति चौक से लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक एक मोर्चा लेकर आएंगे। अगर एक पुलिस ऑफिसर इस तरह की हरकत करता है और 2-3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या देवेंद्र फडणवीस साहब जिनके पास गृह मंत्रालय है सो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जो इतने आदर्श उसूलों की बात कर रहे हैं वो सो रहे हैं? क्या ये सारे नेता, सारा पुलिस डिपार्टमेंट जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करता है, अगर आप ये एफआईआर पढ़ेंगे, इस एफआईआर के अंदर उस महिला का अगर बयान पढ़ेंगे आप कि महिला के साथ उसने गाड़ी में बैठकर किस तरह की हरकत उसके शौहर के सामने की, तो किसी का भी खून खौलेगा। मेरा यह कहना है कि अगर इसको कल तक का हम पुलिस डिपार्टमेंट को समय दे रहे हैं, अगर कल तक ये ऑफिसर सस्पेंड नहीं हुआ तो औरंगाबाद सिटीजन्स, उसमें तमाम राजनीतिक पक्ष के लोग रहेंगे, तमाम सामाजिक संगठन के लोग रहेंगे, तमाम महिलाएं रहेगी, पुरुष रहेंगे और जो शहरवासी है वो सभी लोग सड़क के ऊपर आएंगे, क्रांति चौक से लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक मोर्चा निकालेंगे और उस दिन औरंगाबाद बंद का भी हम ऐलान कर रहे हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र की पुलिस को हम कल तक का समय दे रहे हैं। अगर ऐसे ऑफिसर्स को अपने डिपार्टमेंट के अंदर रखना है तो आप अपनी छवि खराब कर रहे हैं, इनको निकालकर बाहर फेंकिएगा। शराब के नशे के अंदर 12 बजे 12:30 बजे कैसा शराब पीते बैठा था वो। एसीपी है तो मैं कुछ भी कर लूंगा, किसी के साथ भी कुछ कर लूंगा, और वीडियो एविडेंस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने हमको सुनाए है करके, पूरा वीडियो सीसीटीवी के अंदर मौजूद है, होटल का वीडियो मौजूद है, उनके घर के ऊपर पूरे हर फ्लोर के ऊपर सीसीटीवी मौजूद है कि कैसा रात में 2-2:30 बजे वो परिवार वाले उठ के आ रहे हैं, उसके सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं और वो बुरी तरह से उन्हें मार रहा है। तो क्या ये पुलिस है या गुंडागर्दी का राज चल रहा है?
ये अगर ये नहीं अगर होता है तो आप फ्राइडे तक देखिएगा कि औरंगाबाद वासी सड़क के ऊपर निकल के आएंगे और पुलिस डिपार्टमेंट को बताएंगे कि अगर तुम गलत जा रहे हैं तो हम तुम्हें भी सही करेंगे करके। हम डीजीपी साहब, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबको ये बताना चाहते हैं। इसके अंदर कोई राजनीतिक वो नहीं है। हम तमाम राजनीतिक पक्षों को साथ में लेकर आएंगे, तमाम सामाजिक संगठनों को साथ में लेकर आएंगे, महिला संगठनों को साथ में लेकर आएंगे, और जो हर रोज टीवी के ऊपर बैठ के महिलाओं के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बड़ा ज्ञान देते रहते हैं, उनको भी कहेंगे कि आइए, हमारी एक बहन के साथ इस तरह की हरकत हुई है, आप भी हमारे साथ इस आंदोलन के अंदर शामिल होइए। सर, आपको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि ये पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद, वो घटना पूरी सुनने के बाद, वो पूरा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक बात समझ में आई है। उनके परिवार वालों ने यह कहा कि जब वो मारना शुरू किया घर में घुस के, और ये जिद करने लगा कि मुझे बेडरूम में जाना है, ना उसका कोई जान पहचान, ना उसका कोई दोस्त वहां पे रहता है, ना वो परिवार से उसका कोई संबंध, सिर्फ उस घर की एक महिला को देखकर उसने इस तरह की हरकत की है। एक वहशी जानवर बन गया था। और वो वहां पर जो पुरुष आ रहा है 2:30 बजे, सोचिए, मतलब ये वहां पे एक बुजुर्ग महिला थी, ये जो लड़का है उसकी माताजी से मैं मिला तो कहे कि 2-2:30 बजे हम उसके हाथ जोड़ रहे, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया है कि एसीपी घर में घुस के आके सबको मार रहा है करके। तो पुलिस का काम था कि पुलिस की गाड़ी आई वहां पे, पुलिस की गाड़ी आने के बाद उसको पुलिस स्टेशन नहीं लेके गई है, साहब को उसके घर पे छोड़ दिया गया है। अब यहां के पुलिस डिपार्टमेंट को, मैं खुद डीजीपी साहब से कहूंगा कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स आए थे इसको लेने के लिए, आपके साहब को, मेहमान को लेकर गए घर पे ले जाके, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कानून अगर उसके लिए है तो कानून मेरे लिए भी है। जो कानून मेरे लिए बना हुआ है वो कानून उसके लिए भी होगा। तू वर्दी के अंदर होगा, तू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, लेकिन कानून तेरे लिए भी बराबर है। इसीलिए इसके अंदर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। औरंगाबाद वासियों से मैं अपील करूंगा कि एक मर्तबा तुमको सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। अगर पुलिस अगर इमीडिएट इसके ऊपर फैसला ले लेती तो शायद हमको यह कदम नहीं उठाना पड़ा होता उसमें, लेकिन पुलिस भी खामोश बैठी है। पूरा एविडेंस देखने के बाद, पूरा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, तो कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा होता है कि एक वर्दी वाला दूसरे वर्दी वाले को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो कितनी भी गुंडागर्दी कर ले करके, लेकिन वो करेंगे गुंडागर्दी, हम खतरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे जिले के अंदर, मेरे शहर के अंदर